अंतरा ने मधु का हाथ पकड़ दे लिया और झटकते हुए कहा कि अब मैं आपकी बहू नहीं हूँ कि आपकी तानाशाही बर्दाश्त कर लूंगी। अंतरा ने आगे कहा कि और आपकी होने वाली बहू को समझा देना कि आगे से कोई उलटी सीधी बात की तो मैं सिर्फ थप्पड़ा पर नहीं रुकूंगी। इनता कहकर अंतरा वहां से निकल गई। अंतरा का यह रूप देखकर मधु कुछ देर के लिए हक्की बक्की रह गई, लेकिन फिर उसे कोसने लगी। अंतरा आहूजा निवास के आंगन से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद अंतरा जब होटल सहारा वापस पहुंची तब तक अंधेरा हो चुका था। उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। कुछ देर बाद डिजिटल लॉक खुलने की आवाज आई और मिस्टर शैडो अंदर आया। आज भी उसने मास्क पहना था। अंतरा ने मिस्टर शैडो के पास जाकर कहा कि खाना तैयार है, मैंने अपने हिसाब से बनाया है, आप एक बार टेस्ट कर लो, अगर आपको पसंद ना आए तो कुछ और बना देती हूँ। अंतरा ने अपनी बात पूरी ही की थी, तब अचानक से मिस्टर शैडो ने उसे गले लगा लिया और पूछा कि क्या हुआ अंतरा? अंतरा ने जवाब में कहा कुछ भी तो नहीं। मिस्टर शैडो ने कहा कि तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता, मुझे पता है तुम रोई थी। ये सवाल सुनकर अंतरा को आज जो कुछ आहूजा निवास में हुआ था वो याद आ गया। अंतरा ने धीरे से अपना सर मिस्टर शैडो के कंधे पर रखा और उसका हाथ पकड़ियाच कर धीरे से कहा कि दरअसल ऐसी कोई खास बात नहीं है। अपने 4 साल की शादी में मैंने अपनी सास के जितने जुल्म सहे हैं उनके बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ। अंतरा ने फिर कहा कि मैंने हमेशा यही सुना है कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी थी, लेकिन मेरे मामा ने वैसे ही बहुत तकलीफों के साथ मुझे पाला था, इसलिए मैं उन पर और बोझ नहीं डालना चाहती थी। और आज मैं गायत्री से कहकर आई हूँ कि मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन मेरे मामा के जिंदा रहते क्या ये मुमकिन है? अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो ने उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कहा कि अंतरा, जिंदगी का दूसरा नाम विकल्प है, तुम्हें एक या दूसरा विकल्प चुनना रहता है। शायद अब तक तुमने दूसरों के बारे सोचकर विकल्प चुने थे, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हुआ। अब तुम खुद के बारे में सोचकर ही विकल्प चुनना। ये सुनकर अंतरा को ऐसा लगा कि जैसे कोई बुजुर्ग उसे सलाह दे रहा है। उसने मिस्टर शैडो से पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मिस्टर शैडो ने कहा कि बिल्कुल। अंतरा ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है? ये सुनकर मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी बात तुम्हें किसी बुजुर्ग जैसी लगी, इसलिए ऐसा पूछ रही हो। ये सुनकर अंतरा शर्मिंदा हो गई और उसने कहा कि मुझे पता है कि आपको खुद के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, आपको जवाब देना जरूरी नहीं है। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, गुड गर्ल, अब सवाल पूछने की मेरी बारी है। ये सुनकर अंतरा ने घबराते हुए मिस्टर शैडो की तरफ देखा और हाँ में अपना सर हिलाया। मिस्टर शैडो ने पूछा, क्या तुम अब भी रुद्र आहूजा से प्यार करती हो? सच बताना। अंतरा के लिए इस बात का जवाब देना थोड़ा मुश्किल था। मिस्टर शैडो के सवाल से अंतरा के दिमाग में रिवाइंड का बटन दब गया था और वो 4 साल पीछे चली गई थी। शादी से पहले अंतरा और रुद्र एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। उन दोनों की शादी एक इत्तेफाक था। अंतरा एक कॉफी शॉप में काम करती थी। रुद्र के दादा धर्मेंद्र आहूजा वहां पर किसी से मिलने आए हुए थे और अचानक वो वहां बेहोश हो गए थे। अंतरा उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई थी और उनकी जान बच गई थी। होश में आते ही उन्होंने रुद्र को अंतरा से शादी करने के लिए कह दिया। ये सुनकर न सिर्फ रुद्र और उसके घर वाले पर अंतरा भी चौंक गई थी। डॉक्टर ने रुद्र और उसकी फैमिली से कहा था कि रुद्र के दादा यानी कि धर्मेंद्र को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। गायत्री को विदेश पढ़ाई करने भेजने के लिए अंतरा को पैसों की जरूरत थी जो धर्मेंद्र आहूजा ने दिए थे, इसलिए उनके एहसान तले दबकर अंतरा ने भी हाँ कर दी थी। शादी के बाद भी रुद्र उसके साथ सिर्फ काम से काम रखता था। सब अंतरा से कहते थे कि वक्त के साथ रुद्र भी बदल जाएगा और उससे प्यार करने लगेगा, इसलिए अंतरा ने भी अपनी तरफ से कोशिशें की, लेकिन रुद्र के दिल में कभी उसके लिए जगह नहीं बनी। इसलिए देखा जाए तो अंतरा ने भी कभी रुद्र से प्यार नहीं किया था। लंबे समय तक अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मिस्टर शैडो ने कहा कि तुम्हें भी मेरे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। ये सुनकर अंतरा ने कहा, थैंक यू। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि तुम्हें कभी भी मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। अंतरा,
तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना सीखना होगा। ये सुनकर अंतरा सोच में पड़ी और फिर बात को बदलते हुए मिस्टर शैडो के सामने मुस्कुराते हुए पूछा कि आप मुझे कब तक अपने साथ रखने वाले हो। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा की तरफ देखा। अंतरा जवाब का इंतजार करते हुए मिस्टर शैडो की तरफ देख रही थी। मिस्टर शैडो के जवाब से अंतरा को झटका लगेगा या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन